वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एआई यानी मस्नूई ज़हानत को जमहूरी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एआई से दुनिया को तभी फ़ायदा पहुंचेगा जब इसका इश्तराक किया जाएगा। पेश हुई इस हवाले से हमारी यह तफसीली रिपोर्ट। मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां इंसान और ज़हीन निज़ाम मिलकर तख्लीक करते हैं, मिलकर काम करते हैं और साथ साथ तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा कि एआई काम को ज्यादा होशियार, ज्यादा मौसर और ज्यादा असरअंगेज बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी तैयार करता है बल्कि इसे तेजी से अपनाता भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और ग्लोबल साउथ के लिए फख्र की बात है कि नई दिल्ली में एआई समिट का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मस्नूई ज़हानत इंसानी तारीख में एक तब्दीली के बाब की निशानदही करती है। उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने पूरी सदियों को तश्कील दिया। पीएम मोदी ने कहा, ये अहम मोड़ तहजीब की सिमत मुतय्यन करते हैं और तरक्की की रफ्तार को बदल देते हैं। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने मानव विजन का खाका पेश किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विजन 21वीं सदी की एआई से चलने वाली दुनिया में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए एक अहम कड़ी बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने निशानदेही की कि डीप फेक्स और मनगढ़ंत मवाद खुले माशरों को गैर मुस्तकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मवाद में भी मुस्तनद लेबल होना जरूरी है ताकि लोग हकीकी और एआई से तैयार करदा मवाद में फर्क कर सकें। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। बच्चों की हिफाजत की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह स्कूल का निसाब तैयार किया जाता है, इस तरह एआई भी बच्चों के लिए महफूज और ख़ानदान की रहनुमाई वाली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का मानना है कि एआई से दुनिया को तभी फ़ायदा पहुंचेगा जब इसका इश्तराक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराहान कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस एआई के खतरात से खबरदार करते हुए कहा कि इसका मुस्तकबिल चंद अरबपतियों की ख्वाहिशात का यरगमाल नहीं बनना चाहिए। देखिए इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में एआई समिट से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े इदारों पर जोर दिया कि वो $3 अरब के आलमी फंड की हिमायत करें ताकि इस तेजी से तरक्की करती टेक्नोलॉजी तक सबकी खुली रसाई को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मस्नूई ज़हानत पर सबका हक होना चाहिए। गुटेरेस ने मजीद कहा, मस्नूई ज़हानत के मुस्तकबिल का फैसला ना तो मुट्ठी भर मुमालिक कर सकते हैं और ना उसे चंद अरबपतियों की ख्वाहिशात पर छोड़ा जा सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो इससे आलमी अदम मसावात मजीद बढ़ सकती है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अगर मस्नूई ज़हानत का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो ये तिब्बी तरक्की को तेज़ कर सकती है, सीखने के मज़ीद मौक़े फ़राहम कर सकती है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बना सकती है, माहौलियाती इक़दामात और आफ़ात से निपटने की तैयारियों में मदद दे सकती है और बुनियादी अवामी खिदमात तक रसाई को बेहतर बना सकती है। Done right, AI can advance sustainable development goals, accelerate breakthroughs in medicine, expand learning opportunities, strengthen food security, bolster climate action and disaster preparedness, and improve access to vital public services. But it can also deepen inequality, amplify bias, and fuel harm. As AI's energy and water demands soar, data centers and supply chains must switch to clean power.
उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी के बारे में ममालिक को फैसले करने में मदद देने के लिए मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ एक साइंसी मुशावरती इदारा कायम किया है। उन्होंने निगरानी और जवाबदेही के मौसर मैकेनिज़्म को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात के साथ साथ बुनियादी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक आलमी मसनूई ज़हानत फ़ंड कायम करने का मुतालबा किया। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के रहनुमाओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों के आला हुदेदारों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। एआई समिट पर अपोजिशन की तनकीद पर बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने समिट की तारीफ करते हुए एक भी बयान जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तकनीक की तरक्की सियासत से बालातर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ भारत के जितने भी टेक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हैं और देश की जनता भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जिन्होंने इसके बारे में एक भी सराहना का कोई वक्तव्य नहीं दिया है, सराहना छोड़िए सकारात्मक वक्तव्य भी नहीं दिया है। देश का टेक्नोलॉजिकल विकास राजनीति से परे होना चाहिए, परंतु इसमें भी वो मोदी जी के प्रति जो उनके मन में ईर्ष्या है और कुंठा है उसको सामने निरंतर लाते जा रहे हैं, जो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम जब विपक्ष में थे तो भारत के हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हम सकारात्मक भूमिका और हमारे वैज्ञानिकों की सराहना करते थे, कम से कम भारत के टेक सेक्टर की ही सराहना कर देते। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, दुनिया बदल गई है। द एंटायर कंट्री इज एमर्जिंग एज ए न्यू नेशन and Congress party is submerging in a perpetual frustration. So now only those people are not able to look up this who are having a blind view that is being totally engulfed by their hatred and frustration and inferiority complex against Prime Minister Sri Narendra Modi. कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में बीजेपी की ज़ेर क़यादत असम हुकूमत के खिलाफ 20 नुकाती चार्जशीट जारी की, जिसमें रियासती इंतजामिया पर बदउनवानी में मुलविस होने और अक़लियतों में खौफ पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगाया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस मीट में बीजेपी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक साल गुजरने के बावजूद बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के नाम से खौफ लाहक है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीजेपी हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में कानूनी तौर पर होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए, जिनमें साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी शामिल थी, मगर हुकूमत उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पूरे सेंट्रल दिल्ली में कि वहां जैम ही लगा रहता है और अब तो जैम से इतना डर है कि कैब ड्राइवर जो है यहाँ पे आने के लिए तैयार ही नहीं होते। यहाँ पे कैब मिलना भी बहुत जो है मुश्किल काम हो गया है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है रेखा गुप्ता जी को अब केजरीवाल के नाम से भी डर लगने लगा है। वैसे तो कोई उनकी सभा नहीं हुई थी जिसमें वो केजरीवाल जी का नाम ना लेते हो, उनकी सरकार का नाम ना लेते हो, मगर अब एक साल बाद भी केजरीवाल शब्द से इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने ये होर्डिंग लगाई। एक साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। इसके अंदर कोई हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं की, हमने कोई रेखा गुप्ता की फोटो नहीं लगाई, ना हमने इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई। अक़लियती उमूर की वजारत की जानिब से नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में 2 रोज़ा कौमी चिंतन शिविर का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी व रियासती वुज़रा, सीनियर हुकाम और माहिरीन को इकट्ठा किया गया ताकि अक़लियती बहबूद और समाजी व इक़्तिसादी उनको बाख्तियार बनाने के लिए पॉलिसी पर मबनी रोड मैप पर गौर किया जा सके। वजारत ने अपने मुख्तलिफ स्कीमों और वज़ीर आज़म के विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के अपने विज़न के ज़रिए ही अपनी कामयाबियों को जाहिर किया। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने PMJVK स्कीम के तहत निगरानी ऐप का आगाज़ किया, जो पूरे हिंदुस्तान में बुनियादी ढांचे के
खला को पुर करने में ताउन करता। उन्होंने अक़लियती उमूर की वजारत के जज और नोटिस बोर्ड को भी लॉन्च किया है। तो विकसित भारत मतलब सबको आगे चलना है, तभी तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर सबका प्रयास सबका विश्वास। तो वो कहने का मतलब ये कि हमको एक साथ चलना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का जो भी स्कीम है वो सबके लिए है। हम लोग यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको मालूम है। जल जीवन मिशन सबके लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है तो सबके लिए है। बैंक खोलना है तो सबका खाता खोलना है, जनधन तो सबका होता है। गाड़ी रास्ता बनेगा तो सब चलेगा, उज्ज्वला योजना है तो सबको मिलेगा। तो भारत में जो भी स्कीम नरेंद्र मोदी सरकार चलाता है वो सबके लिए है। उसके अतिरिक्त जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए हम लोग अलग से एक्स्ट्रा स्कीम भी चलाते हैं। बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि अदालत की इजाजत के बगैर वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे। 4 फरवरी को उनके वकील ने अदालत से ज़बानी तौर पर यह बात कही थी। अब बाकायदा तहरीरी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। मामला रिलायंस एडीएजी ग्रुप पर आए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज घोटाले के इल्जामात से मुतालिक है। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने सीबीआई और ईडी की तहकीकात में हो रही ताखीर पर तशवीश का भी इजहार किया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज मुफ्त के कल्चर पर तनकीद करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसी पॉलिसियों पर नजरसानी की जाए जो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को रोकती हैं। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की दरख्वास्त का नोटिस लेते हुए, जिसमें सार्फिन की माली हालत से कतई नज़र सभी को मुफ्त बिजली फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रियासतें गरीबों का हाथ थामें तो ये बात काबिल फ़हम है। अदालत ने कहा कि मुल्क की ज़्यादातर रियासतें रेवेन्यू खसारे वाली रियासतें हैं और फिर भी वो बरकी को नज़रअंदाज करते हुए ऐसी मुफ्त पेशकश कर रही है। अदालत ने कहा कि इस तरह की बड़ी तकसीम से मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में रुकावट आती है।